ये हमारा स्तंभ है जिस पे हरिवंश झंडा फहराता है। ये वो स्थिति प्रकट करता है अष्टम प्रकरण जो नॉन प्रेमानंद महाराज भी यहाँ पर आते हैं, अपना शीश झुकाते हैं। यही वो दिव्य स्थान है और आज इसी हरिवंश महाप्रभु जी की जन्म स्थली ग्राम बाद में हम आपको लेके आए हैं। यहाँ के लोगों को अब तक नहीं पता था कि कहानियों कहते हैं दीपक के नीचे अंधेरा। यहीं लोग को ये मथुरा रिफाइनरी बनी हुई है। मथुरा रिफाइनरी में नौकरी करके रिटायरमेंट होकर के जब वृंदावन पहुंचे तो हित प्रेमानंद जी का प्रवचन सुन करके, हित अमरीश जी के प्रवचन सुन करके बड़े प्रभावित हुए। बोले तो वहां तो हम तो बादग्राम में मतलब 40 साल में नौकरी किया, इसलिए कहते हैं दीपक के नीचे अंधेरा। और सामने आप दर्शन कर रहे हैं जी हरिवंश महाप्रभु जी जब 6 महीने के थे, जब पाले में झूले जो बोलते गए, इनके ताऊ जी दिखते गए और इनकी माता जी तारा ने वो झुला रही है। ये सब मतलब सखी सहचरी अपने बधाई, क्योंकि ये हरिवंश महाप्रभु का जन्म स्थान है। अब आपके मतलब परिक्रमा के लिए सुविधा हो गई है कि गोकुल से सीधा चिंताहरण से सीधे बादग्राम के लिए ये रास्ता बना हुआ है। क्योंकि पहले जो पुरानी यात्रा थी यही थी, लेकिन गोकुल बैराज के कमारे मतलब लोग शॉर्टकट में जाने लगे। लेकिन अब श्री जी की कृपा से ऐसा बन गया है, ये समझो गोकुल हुए चिंताहरण से सीधे बादग्राम के लिए, बादग्राम से ये धनगाय होते हुए क्यों निकलेंगे, पुरानी परिक्रमा हमारी है। फिर उसके बाद में अब क्योंकि कार्तिक के महीना में भी 84 को उसकी परिक्रमा लगती है गाड़ी के द्वारा, और वैसे क्यों अब के बार लौत का महीना आ रहा है 2026 में, ये समझो कि ये चलेगा 15 मई से 17 जून तक। इसलिए यहाँ सब खाने की रहने की सब व्यवस्था है। इसलिए 84 को उस परिक्रमा वाले यही बादग्राम होकर के जाना है। और यहाँ से जो ब्रिज के जो हरिवंश, आज हम एक ऐसे स्थान पर आए हैं जिस स्थान पर भक्तगण बहुत कम पहुंच पाते हैं, और ये एक ऐसा सिद्ध स्थान है जिस स्थान के बारे में अनेकों भक्तों को नहीं पता है। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करने के लिए आते हैं, लेकिन इस स्थान पे नहीं आ पाते हैं। आज एक नया हाईवे बन के तैयार हुआ है और उस हाईवे से जब परिक्रमा ब्रज 84 कोस की चलेंगी तो यहाँ पर भक्तगण आएंगे। राधा रानी जी का मंदिर है ये। प्रेमानंद महाराज जिन श्री हरिवंश महाप्रभु का नाम हर समय अपनी जबान पर रखते हैं, उनकी जन्म स्थली है ये। आज महाराज श्री हमारे साथ में हैं, बताएंगे कि इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में भक्तगण आके किस किस तरीके से लाभ ले सकते हैं, कहाँ कहाँ के दर्शन कर सकते हैं और इस जगह की क्या महत्वता है। राधे राधे महाराज। क्योंकि हमारे ब्रज में 3 चीज मतलब बड़ी विशेष है। ब्रज के वेणु, ब्रज के धेनु, ब्रज के रेणु। क्योंकि मतलब रेणु मतलब रज और धेनु माने गाय और वेणु माने बंसी। ऐसे बंसी के अवतार श्री हरिवंश महाप्रभु जी का यहाँ प्राकट हुआ। हमारे ब्रज में 3 ही रसिक संत रहे, एक हरिराम व्यास विशाखा के अवतार, हरिदास जी ललता के अवतार, हरिवंश महाप्रभु जी बंसी के अवतार। बंसी भूतल में किस तरह से प्रकट हुई उसका दर्शन यहाँ कराया गया। क्योंकि हरिवंश महाप्रभु जी के माता पिता रहने वाले थे देववंश सहारनपुर के। जब 84 को उसकी परिक्रमा करने आए तो रात हो गई, बोला कहीं हम मतलब पड़ाव कर लें, तो ये समझोगे जल की व्यवस्था हो तो यहीं तो ऊंची जगह थी, यहीं सरोवर था, तो यहीं पड़ाव किया। पड़ाव करने के बाद में वैशाख मौनी एकादशी को हरिवंश महाप्रभु जी का यहाँ प्राकट हुआ। प्राकट होने के बाद में हरिवंश महाप्रभु जी 6 महीना रहे। जब 6 महीने रहने के बाद में हरिवंश महाप्रभु जब 6 महीने के थे, जब उनके मुखारबिंद से संस्कृत के श्लोक निकले और तो समझ नहीं पाए बालक क्या बोल रहा है। हरिवंश महाप्रभु जी के चाचा ताऊ करके 9 भाई थे। सबसे बड़े थे नरसिंह आश्रम, ज्योतिष के प्रचंड विद्वान थे। बोले तो संस्कृत श्लोक बोला है, ये बोलते गए, इनके ताऊ जी लिखते गए, जिसका नाम है राधा सुधा नदी। 270 श्लोक हरिवंश महाप्रभु जी के मुखारबिंद से निकला, जो हरिवंश महाप्रभु जी
6 महीने के थे। दिखा ना, यो ब्रह्म सुख नारद विष्णु मुखई रालक्षतम सहसा पुरुष संसदोषी वशीकरणम स्वर्ण सत्य। कहने का भाव है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखदेव श्री कृष्ण भगवान के दर्शन की लालायत होते हैं। कृष्ण भगवान से राधा रानी के लिए लालायत है। ऐसे 270 श्लोक हरिवंश महाप्रभु जी के मुखारविंद से निकला, जो हरिवंश महाप्रभु 6 महीने के थे। फिर यहाँ से हरिवंश महाप्रभु जी के माता पिता चले गए देवबन। देवबन में जाकर के विभिन्न प्रकार की लीला करी, और वहाँ हरिवंश महाप्रभु जी 6 महीने के थे, नित्य निरंतर बड़े होते गए और लीला करते रहे। फिर इनके पिताजी थे ब्याजी महाराज, अपनी प्रिया पीतम की सेवा करते थे। अपनी प्रिया पीतम की सेवा करने के बाद में ठाकुर जी को भोग लगाया। भोग लगाने के बाहर आए, ठाकुर जी प्रसाद पालेंगे तो फिर हम मतलब भोग उछाल लेंगे। तो ये इधर हरिवंश महाप्रभु छोटे से बालक से खेल रहे थे। किसी बालक को राधा बनाना, किसी बालक को कृष्ण बनाना। क्यों गोरे बालक को बनाया जाता राधा, उसको तो बनाया कृष्ण। काले को कृष्ण बनाना चाहिए, उसको बनाया राधा। ऐसे मतलब लीला कर रहे थे। इनके पिता ने सोचा मेरे ठाकुर जी प्रसाद पा लिया होगा, अब मैं जा करके भोग उछाल। तो भोग उछालने के लिए पहुंचे, देखते हैं कि ठाकुर जी की जगह तो प्रिया जी की जगह ठाकुर जी। उन्होंने सोचा मेरे वृद्धावस्था के कारण मेरे इसमें शक्ति नहीं रही होगी, ये समझा भूल में ऐसा किया। उन्होंने अपना भूल का प्रायश्चित करके दोबारा ठाकुर जी को मतलब ये अदला बदली करने लगे। अपने आप ही ठाकुर जी की जगह ठाकुर जी आ गए और प्रिया जी की जगह प्रिया जी आ गए। ऐसे ही एक दिन श्री जी ने सपना दिया राधा रानी को, ऐसा करो मेरे निकट कुआं है, कुआं में मेरे विग्रह है, उस विग्रह को निकाल के लाओ। हरिवंश महाप्रभु छोटे छोटे बालक से खेल रहे थे, खेलते खेलते कुआं में कूद गए। हरिवंश कुआं में कूद गो, हरिवंश कुआं में कूदो। थोड़ी देर में विग्रह निकाल के लाया, विग्रह का नाम नवरंग लाल। आज भी वो ठाकुर जी देवबन में विराजमान है और कुआं भी देवबन में। फिर हरिवंश महाप्रभु जी का यज्ञ संस्कार हुआ, हरिवंश महाप्रभु जी का फिर विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में हरिवंश महाप्रभु जी बैर आ गए, संसार सागर तो ऐसे ही है, चलो वृंदावन जाके भजन करना चाहिए। तो ये फिर से सपना दिया कि ऐसा तीर्थलगाम चले जाओ, आदमी ब्राह्मण है और उनके दो लड़की शादी करो और दहेज के रूप में विग्रह लाओ। जैसे वृंदावन में आप राधा लाल को दर्शन करते हैं। राधा लाल के पुजारी कौन थे? शंकर भगवान। शंकर भगवान उनकी सेवा करते थे, और शंकर भगवान के जो प्राणों से प्यारी वस्तु कौन थी? राधा लाल। तो ये समझो कि आत्मदेव जब ब्राह्मण ने तपस्या किया, तपस्या करने के बाद में शंकर भगवान प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद में वरदान मांगो, बोले आपके दर्शन हो गए, अब मुझे किसी चीज़ की इच्छा नहीं है। तो बोले कि मैं तो आया हूँ तो खाली नहीं जाऊँगा, तो ज़्यादा करते हो तो आपके प्राणों से प्यारी वस्तु दे दो। तो उनके प्राणों से प्यारी वस्तु कौन थे? राधा लाल। तो राधा लाल आत्मदेव ब्राह्मण को दिए। आत्मदेव ब्राह्मण तीर्थलगाम ले आए। तीर्थलगाम में ले आकर के उनको विराजमान के सेवा करते रहे। सेवा करने के बाद उनके पास 2 लड़की थी, लड़का कोई नहीं था। उनको ही चिंता सताती, लड़की तो पराई घर चली जाएंगी, लड़का हमारे कोई नहीं है, ये इनको लाड़ कौन लड़ाएगा। फिर उन्होंने हरिवंश महाप्रभु सपना दिया कि आत्मदेव ब्राह्मण है, उनके 2 लड़के शादी करो, दहेज के रूप में विग्रह लाओ। तो उनकी शादी किया, दहेज के रूप में राधा लाल दिया। पहले वृंदावन ऐसा घनघोर जंगल था, कोई भी संत महात्मा भजन करने के लिए आता था। नरवा डाकू की ऐसी दहशत थी, उसके मारे कोई संत टिकता नहीं था। हरिवंश महाप्रभु जब वृंदावन पहुंचे मदन टेर, एक पेड़ के नीचे तो राधा लाल को विराजमान किया है, एक पेड़ के नीचे सब व्यस्ती रहने लगे। उनके 5 भोग, 7 आरती, अष्टयाम सेवा से ब्रजवासी बड़े प्रभावित हुए। ब्रजवासी बोले आप तो यहीं रह करके भजन करो, हमको बड़ा सुख, बड़ा आनंद आ रहा। तो आप ऐसा करो, आप ऊंची ठोर में खड़े होकर के तीर कमान चलाओ, जहां तक आपकी तीर गिरेगी वहां तक भूमि आपकी होगी। तो हरिवंश महाप्रभु जी ऊंची ठोर में खड़े होकर के तीर कमान चलाए। वो हमारे वाणी में उसका नाम आता है तीर घाट, और इस समय लोगों ने उसका नाम रख दिया चीर घाट। असली चीर घाट तो शेरगढ़ के पास में। फिर उसके बाद में हो गई, फिर भक्तों की जिज्ञासा मंदिर बन जाए, तो मंदिर तो बन जाएगा लेकिन बनाने वाला देख नहीं पाएगा। फिर एक राजघराने में सुंदरदास कायस्थ, उनने श्री जी से प्रार्थना करी लाल पत्थर का मंदिर बन जाए, राघव लाल स्वामी विराजमान हो जाए और साल भर का उत्सव का दर्शन करूं, मर जाऊं कोई चिंता नहीं। तो स्वीकार हुआ, लाल पत्थर का मंदिर बनाया गया, राघव लाल स्वामी विराजमान हुए और साल भर का उत्सव होने के बाद में सुंदरदास कायस्थ पधार गए। फिर औरंगजेब बादशाह के समय मंदिर का तोड़ फोड़ हुआ। फिर यहाँ से राघव चले गए कामा में। 123 साल राधा वल्लभ जी कामा में रहे। मदन मोहन चले करौली और गोविंद देव चले गए जयपुर। एक बार मंदिर खंडित होता तो दोबारा उसमें नहीं आते। इस समय जो नया मंदिर है उसमें राधा लाल विराजमान है। पुराना मंदिर है उसमें हरिवंश महाप्रभु जी का चित्रपट विराजमान है। फिर हरिवंश महाप्रभु जी के शिष्य हुए नवलदास बैरागी। अब धर्म का प्रचार करते हुए कहाँ पहुंचे? जबलपुर। जबलपुर में जाकर के दिव्य प्रवचन किया। ये सब जब दिव्य वृंदावन धाम है, ऐसे आचार्य हमारे हित हरिवंश महाप्रभु जी हैं, ऐसे इष्ट देव से राघव लाल हैं, क्योंकि सेवक जी महाराज और उनके मित्र चतुर्दास सुनने बड़े प्रभावित हुए, हम भी वृंदावन जाएंगे।
वृंदावन जा करके हरिवंश महाप्रभु से दीक्षा लेंगे, कुछ दिन वृंदावन वास करेंगे, ऐसी भावना। संत महात्मा तो अपना सत्संग करके चले आए और कुछ दिन के बाद में पता चला कि हरिवंश महाप्रभु जी का निकुंज वास हो गया। तो चतुर्दास ने कहा हरिवंश महाप्रभु नहीं रहे तो उनके पुत्र होंगे, उनसे जाके दीक्षा लेंगे, और पुत्र नहीं होंगे शिष्य उनसे दीक्षा लेंगे। तो चतुर्दासी तो वृंदावन आ गए। वृंदावन आकर के हरिवंश महाप्रभु जी के बड़े पुत्र थे, उनसे दीक्षा लिया। उधर जो थे सेवक जी महाराज, उन्हें दृढ़ संकल्प किया मुझे दीक्षा लेनी है तो हरिवंश महाप्रभु लेनी है, अंतः किसी से नहीं लेनी। उनका 3 हट बड़ी बोली, बाल हट, त्रिहट, योग हट। हट करके वहीं बैठ गए, वहीं जमुना जी प्रकट हुई और वहीं हरिवंश महाप्रभु जी प्रकट होकर के उनके कान में निज मंत्र दिया। इधर जो चतुर्दासी वृंदावन आए थे, हरिवंश महाप्रभु जी के बड़े पुत्र पंचन जी से दीक्षा लेकर के अपने जन्मभूमि आए। जन्मभूमि आकर के सब वृत्तांत सेवक जी महाराज को बताया। महाराज जी तो नहीं रहे, उनके बड़े लाला था, उनको गुरु बना के आए हूँ, ऐसे गुरु दीक्षा दिया। तो सेवक जी कहने लगे महाराज जी तो यहीं प्रकट हो गए, जो मंत्र बता रहे ऐसा मंत्र हमको दिया। उनसे ये बात सुन करके आश्चर्य लगा, आश्चर्य के मारे रुका नहीं गया चतुर्दासी से। फिर वृंदावन आए, वृंदावन आकर के अपने गुरुजी से बोले गुरुजी ऐसे ऐसे हमारे मित्र थे, आपके पिताजी प्रकट होकर के जो मेरे मंत्र दिया ना, ऐसे मंत्र उनका। बोले ऐसे भक्त बंचन जी कहने लगे ऐसे भक्तों तो बुलाओ, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ, उसकी खुशी में भंडार लुटा दूंगा। फिर आए, आकर के जब सेवक जी महाराज से कहा कि ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी आपको याद कर रहे हैं, आपकी खुशी में भंडार लुटाना चाहते हैं। ऐसे उन्हें कहा कि मैं उनका चरण रज भी नहीं हूँ, मेरे खुशी में कोई भंडार लुटाए उचित नहीं मानता हूँ। ठीक है, गुरु पुत्र गुरु के समान होते हैं, आज्ञा कर रहे हैं, जरूर वृंदावन आऊंगा, लेकिन भेष बदल के आऊंगा। फिर सेवक जी महाराज वृंदावन आए, भेष बदल के राधा लाल के दर्शन कर रहे थे। राधा लाल की सेवा में बंचन जी थे, महापुरुष के लड़के थे महापुरुष। उन्हें कहा अरे सेवक जी पीछे क्यों खड़े हो, सामने आके दर्शन करो। उन्हें सामने आकर के दर्शन किया और उसके खुशी में उन्हें भंडार लुटा दिया। फिर वहां से बड़े रासमंडल पहुंचे। बड़े रासमंडल में ये समझो कि बड़का पेड़ है, वहाँ 3 दिन 3 रात भजन करते हुए वहीं अंतर ध्यान। और संप्रदाय में तो केवल आचार इष्ट की दो बोलती है। हमारे राधा संप्रदाय में राघव लाल की जय, हित हरिवंश महाप्रभु जय, सेवक जी महाराज की। हमारे सेवक वाणी में लिखा है जो सेवक वाणी न जाने उसकी बात रसिक न माने। यहाँ तक कहा गया स्वर्ग ने इच्छा ही नरक न डरे, धरे धर्म हरिवंश को न मैं स्वर्ग की इच्छा है न हमें नरक से डरना है। हमारे वाणी में कहा है कि रावल बाजी गोकुल बाजी, अब तो बधाई बाद में। रावल में राधा का जन्म हुआ और गोकुल में गोपाल जी का जन्म हुआ, बाद में बंसी का जन्म हुआ। बंसी भूतल में किस तरह से प्रकट हुई उसका दर्शन पीछे कराया गया। पीछे 3 मंदिर है। पहला मंदिर में तो हरिवंश महाप्रभु जी बाल रूप में, उनकी माता तारानी, उनके पिताजी ब्याह जी महाराज। बीच में लिखा अर्षाकिया मंदिर, लेकिन हम दर्शन करते हैं सखी बैठती 9 वर्षीय वैष्णव भ्रमित होते हैं। लिखा है अर्षाकिया मंदिर 9 सखी। कैसे हम लोग श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं, भागवत कथा में भगवान ने 16,108 गोपी से भगवान रास किया था। उसमें पुरुष केवल कृष्ण भगवान थे, पर पुरुष का प्रवेश नहीं था। बंसी की धुन कहाँ पहुंची, कैलाश पर्वत। शंकर भगवान की समाधि खुली। शंकर भगवान ने कहा कि ये बंसी की आवाज कहाँ से आ रही है। जब उन्हें दिव्य दृष्टि लगाए, देखा ब्रज महाराज हो रहा है, चल पार्वती महाराज का दर्शन करने। तो शंकर पार्वती महाराज देखने के लिए ब्रज वृंदावन में आए। तो रास में डोरीवान कौन थे, ललिता और विशाखा। पार्वती लेडीज थी, वो तो प्रवेश कर गई। शंकर भगवान का रोक दिया, आप नहीं जा सकते हैं। दूसरी बात, आपका तो पुरुष वैसे प्रवेश नहीं, तो आपका वैसे विकराल ना गए, बिच्छू है, कातर, आप नहीं प्रवेश कर सकते। तो बोले इतने दूर से समाज तोड़ के आए, ज्यादा रुकिष्ट कर रहे हो तो आप कह रहे हो मानसरोवर जाओ, मानसरोवर में आप स्नान करो, आपको 16 श्रृंगार मिलेगा। 16 श्रृंगार करने के बाद में जब रास में प्रवेश कर सकते हो। तो मानसरोवर में स्नान किया शंकर भगवान ने, उनको 16 श्रृंगार मिला है। 16 श्रृंगार करके रुनक झुनक करते हुए जो रास में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये समझो कृष्ण भगवान घट घट के वासी आइए गोपेश्वर महादेव। जब से वृंदावन गोपेश्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक उसी तरह से हमारी यह निकुंज की उपासना अपने राधा वल्लभ संप्रदाय है। राधा वल्लभ संप्रदाय हमारी निकुंज की उपासना है। निकुंज की उपासना में हर किसी का प्रवेश नहीं, कोई प्रवेश करेगा तो सखी सहचरी के रूप में प्रवेश करेगा। ऐसे ही हमारे रूपलाल जी का पद आया है कि व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाइए, जिनको नाम लेत दंपति रति पाइए। रास मध्य ललता जो प्रार्थना कीनी, करते सुकुमारी प्यारी बंसी तब देनी। ललता ने प्रार्थना करी है राधा रानी से। राधा रानी के हाथ में श्री कृष्ण भगवान जो प्राणों से प्यारी बंसी राधा जी के हाथ में। कहा नहीं राधा बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा, नाम एक प्राण दो थे। हरिवंश महाप्रभु निकुंज के रूप में, और उनका नाम पड़ गया हे सजनी। वही बंसी 550 वर्ष पहले हरिवंश महाप्रभु जी के रूप में आप प्रकट हुए, जिनको बोलते हैं बंसी के अवतार श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी। ललिता विशाखा चंपक चित्रा तुंग विद्या रंग देवी, नौमी सखी ही सजनी।
तीसरा मंदिर दंपत किशोर ठाकुर जी। ऐसे ही हमारे हरिवंश महाप्रभु जी के बड़े पुत्र बंचन जी, उनने 4 जगह नाम सेवा स्थापना किया। एक यहाँ, एक मानसरोवर, एक बंचन जयडेल, एक बड़ा रासमंडल। हमारे सेवक में लिखा है नाम बाणी जहाँ, श्यामा श्याम तहाँ। क्योंकि हरिवंश ये यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जहाँ ताल बने, वहाँ धेनुकासुर का उद्धार करके कृष्ण बलराम ने आकर के स्नान किया और विश्राम किया, इसलिए सरोवर का नाम पड़ गया कृष्ण सरोवर। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये राधा रानी जी की यहाँ पर आरती हो रही है। राधा रानी जी आप मानसरोवर में भी दर्शन कर सकते हैं। जिस तरीके से मानसरोवर में दर्शन है उसी प्रकार से यहाँ पर भी दर्शन है। यहाँ पर अमृत बरसाया जा रहा है भक्तों के ऊपर और खूब ही अलौकिक आनंद के साथ में यहाँ पर भक्तगण आते हैं। खूब भक्त आते हैं और राधा रानी जी की कृपा को प्राप्त करते हैं। तो कराते हैं आपको श्री राधा रानी जी की आरती के दर्शन और उनकी समाधि के दर्शन। ये आप कर रहे हैं राधा रानी जी के अति सुंदर दर्शन, बहुत ही छोटे स्वरूप के दर्शन। ऐसे ही दर्शन मानसरोवर पानी गांव से आगे चलते हैं, माट के पास मानसरोवर है, कुंड है, वहां पर होते हैं। और ये जो दर्शन है ये अष्ट सखियों के साथ में राधा रानी जी और श्री कृष्ण जी विराजमान हैं। अष्ट सखियों के दर्शन हमने आपको पहले भी कराए हैं, क्योंकि ये बरसाने के चारों तरफ फैली हुई हैं और राधा रानी जी की सेवा में लगी रहती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इनके नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं और इनके दर्शन तो अति दुर्लभ दर्शन हैं। यहाँ इनके दर्शन करके प्रेमानंद जी महाराज बड़े ही प्रसन्न होते हैं, बड़े ही हंसते हैं और खूब ही निहार के प्रसन्न चित हो जाते हैं। तो ऐसे ही दर्शन आप भी करने के लिए आ सकते हैं। ये स्थान पड़ता है गांव बाद में और हाईवे पर ही NH2 जो अब NH19 हो गया है, उस पर ही एक बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है, एक द्वार बना हुआ है जिस पर हित सरकार लिखा हुआ है। आप वहां से देखेंगे तो बिल्कुल ठीक सामने ही आपको मंदिर नजर आ जाएगा और मंदिर के अंदर बहुत बड़ा प्रांगण है मंदिर का, उसके अंदर ये दिव्य दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो अभी चलते हैं महाराज जी से भी बातें करते हैं। अभी ब्रज 84 कोस की यात्रा के विषय में, कैसे कैसे ये यात्रा इस बार होगी। 2026 में अधिक मास पड़ रहा है और अधिक मास में क्या व्यवस्थाएं होंगी, ये महाप्रभु जी हरवंश जी के माता पिता हैं। जन्म स्थान है, क्योंकि हजारों साल पहले ये समझो हरिवंश महाप्रभु जी का ये जन्म स्थान लोगों को अब तक नहीं पता था कि कहाँ। यूँ कहते हैं दीपक के नीचे अंधेरा। यहीं लोगों को ये मथुरा रिफाइनरी बनी हुई है। मथुरा रिफाइनरी में नौकरी करके रिटायरमेंट होकर के जब वृंदावन पहुंचे, हित प्रेमानंद जी का प्रवचन सुन करके, हित अमरीश जी के प्रवचन सुन करके बड़े प्रभावित हुए। बोले तो वहां तो हम तो बादग्राम में मतलब 40 साल में नौकरी किया, इसलिए कहते हैं दीपक के नीचे अंधेरा और दूर दूर तक प्रकाश देती है, उसके पास नजदीक वाला प्रकाश नहीं देता। ठीक उसी तरह से और हमारे इसी को लिए हमने कहा कि तीर्थ स्थल है, तो हम रमेश बाबा के पास पहुंचे बरसाने। उनसे जाकर बोले कि हम बादग्राम में आपके 84 कोस की यात्रा आनी चाहिए और हमारे कृष्ण सरोवर उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। तो रमेश बाबा ने स्वीकार किया, उनने कृष्ण सरोवर का जीर्णोद्धार करवाया और फिर उसके बाद में 84 कोस की परिक्रमा उन्हें यहाँ लेके आए। पहले 84 कोस की परिक्रमा बादग्राम हो गई थी, जब से गोकुल बैराज बन गया लोग असुविधा के मारे मतलब उधर जान लगे। अब श्री जी कृपा से ऐसा बन गया है
कि सड़क बरेली वाली, वहां से चिंताहरण से सीधा बालग्राम के लिए लोग दर्शन कर सकते हैं। हरिवंश महाप्रभु जी बंसी के अवतार श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी का जन्म स्थान का दर्शन कर सकते हैं। ऐसे जहाँ बंसी भूतल में किस तरह से प्रकट हुई, ऐसा दर्शन करने का अद्भुत ये दर्शन और कोई जगह नहीं मिलेगा, यही मिलेगा। ये ऐसे हमारे यहाँ बड़े बड़े संतों ने, बाबा गंगादास, पूरन दास, नारायण दास, ऐसे लाला बाबा, ऐसे संतों ने भजन साधना किया, वो स्थान है। ऐसे के लिए तो आप सीधे चिंताहरण होकर के आप परिक्रमा मार्ग सीधे मतलब यहाँ बालग्राम के लिए आ सकते हैं। क्योंकि ये हरिवंश महाप्रभु का जन्म स्थान है। अब आपके मतलब परिक्रमा के लिए सुविधा हो गई है, क्यों गोकुल से सीधा चिंताहरण, चिंताहरण से सीधे बालग्राम के लिए ये रास्ता बना हुआ है। क्योंकि पहले जो पुरानी यात्रा थी यही थी, लेकिन गोकुल विराज के हमारे मतलब लोग शॉर्टकट में जाने लगे। लेकिन अब श्री जी की कृपा से ऐसा बन गया है, ये समझो गोकुल हुए चिंताहरण से सीधे बालग्राम के लिए, बालग्राम से ये धनगाय होते हुए यूँ निकलेंगे। पुरानी परिक्रमा हमारी है। फिर उसके बाद में अब क्योंकि कार्तिक का महीना में भी 84 को उसकी परिक्रमा लगती है गाड़ी के द्वारा, और वैसे क्यों अब के बार लौत का महीना आ रहा है 2026 में, ये समझो कि ये चलेगा 15 मई से 17 जून तक। इसलिए यहाँ सब खाने की, रहने की सब व्यवस्था है। इसलिए 84 को उस परिक्रमा वाले यही बालग्राम होकर के जाना है। और यहाँ से जो ब्रज के जो हरिवंश और संप्रदाय में तो केवल आचार्य हुए और जगह के हुए, लेकिन हमारे हित हरिवंश महाप्रभु जी ठेठ ब्रजवासी थे और यहीं ब्रज में प्रकट हुए। ऐसे मतलब महान विभूति जहाँ कृष्ण भगवान की जो बंसी है, ऐसे प्रकट उसका दर्शन यहीं से करके जाइएगा। यहीं से स्थान ऐसा है कि यहीं से बालग्राम से ही आगे यात्रा निकलेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो मैप है ये पूरा जो है यहाँ पर बहुत ही सुलभ तरीके से समझाया गया है कि बाद से कैसे आप धनगांव, कुमुदवन और आगे की तरफ सौंक होते हुए समाई डीग, और डीग से सीधे आदि बद्रीनाथ जहाँ पे चारों धाम है, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, और ऊपर की तरफ ये पाई गांव। ये बहुत पुराना मैप है और इसी मैप के हिसाब से ही यात्रा चलती थी। लेकिन क्या है कि अब भक्तों ने बहुत ही सुलभ रास्ते देख लिए हैं, जिसकी वजह से इस परिक्रमा को बहुत ही छोटा कर लिया गया है। लेकिन असली परिक्रमा तो यही है। अगर आप आए तो इस मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं पूरी परिक्रमा यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर अंकित है, और बहुत ही पुण्य लाभ यहाँ पर प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी के माता पिता ने भी परिक्रमा की, और लवणासुर को मार के भगवान श्री राम के भाई ने भी ये परिक्रमा की थी। तो इसका महत्व बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि ये पहले का मंदिर यही है। पहले ये मंदिर, क्योंकि जब ठाकुर जी बाहर आते थे तो ये समझो भक्त लोग दर्शन नहीं होता जो जान, फिर उसके बाद में पीछे विशाल मंदिर बना करके पीछे विराजमान किया। बंसी के अवतार श्री हरिवंश महाप्रभु जी इसी स्थान पर आप यहाँ पर देख रहे हैं। यही वो स्थान है जिस स्थान पर उन्होंने जन्म लिया, जिस स्थान पर उनकी ये जन्म स्थली है। प्रेमानंद महाराज भी यहाँ पर आते हैं, अपना शीश झुकाते हैं। यही वो दिव्य स्थान है। और आज इसी हरिवंश महाप्रभु जी की जन्म स्थली ग्राम बाद में हम आपको लेके आए हैं। यहाँ के ये हरवंश महाप्रभु हमारे यहाँ के मेन मुखिया हैं और बहुत अच्छी महिमा है इनकी। यहाँ सब लोग आते हैं दर्शन के लिए, सब खुशी होके जाते हैं। यहाँ से कोई ऐसे नहीं जाता निराश होके, जोरी भल के जाते हैं, खाली आते हैं यहाँ पे। इतनी महिमा है हमारे हरवंश महाप्रभु की। जय जय महाप्रभु की जय, हरवंश लाडले की जय। एक बात और, परमानंद महाराज जी जो है ना, इनकी ही संप्रदा के हैं परमानंद महाराज जी, और परमानंद महाराज जी इनके ही बच्चे हैं, वो भी इनकी होगा। हाँ, आज पूरे विश्व में इनका बहुत बड़ा नाम है। हमारे हरवंश महाप्रभु जी का पूरे विश्व में बहुत बड़ा नाम है, इनका फैल रहा है। हाँ, तो ये आप देख रहे हैं, यही वो हरवंश महाप्रभु जी हैं। यही उनकी यहाँ पर स्थली है, और ये बंसी का रूप है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। संपूर्ण दर्शन आप लोगों ने किए। अगर आपको इस वीडियो को देखकर आनंद प्राप्त हुआ हो, भगवान की कृपा से ही आपके पास ये वीडियो
पहुंचा है और आप भी इस वीडियो को दूसरे लोगों के पास जरूर शेयर करें और जिस आनंद रस की आपने प्राप्ति की है उसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। और अगर चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप इसे शेयर भी करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय।